नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज काशी वासियों के लिए, काशी के लिए, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के मानस पुत्रों के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ा दिन था। बहुत बड़ा दिन इस मायने में कि पिछले 10 सालों से आपने संसद के भीतर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी अच्छी अच्छी सूचनाओं से अवगत होते रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या कुछ होगा, इस पर या क्या कुछ हो रहा है, वहां क्या घटित हो रहा है, कुछ नियम कानून कायदे वहां लागू हैं या नहीं हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पर उसकी नजर है भी या नहीं है, इस संबंध में कोई सवाल संसद के भीतर नहीं सुनाई दे रहा था। चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला हो, जिसके बाद उन छात्राओं ने छात्रों के साथ मिलकर के सिंह द्वार पर धरना प्रदर्शन किया था, विश्वविद्यालय में बवाल हुआ था, या फिर अभी हाल में पिछले साल आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जिस तरह से गैंगरेप हुआ बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारियों के द्वारा, ऐसी घटनाएं यदाकदा संसद में विपक्ष के द्वारा उठाई जाती रही हैं, लेकिन आम जन के बीच वो मसला आता नहीं था। कोई भी हकीकत बयां करने वाली सूचना विश्वविद्यालय के बारे में, जैसे कि पूरे देश के बारे में कोई सूचना नहीं आती थी, वैसे ही इस विश्वविद्यालय के बारे में भी कोई सही सूचना नहीं आती थी। संसद के अंदर क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, टीवी चैनलों पर, अखबारों में जो चीजें आती थी, धीरे धीरे आदमी पढ़ करके भी, सुन करके भी, देख करके भी अब उससे नजरें हटाने लगा था। लेकिन आज संसद के तेवर बदले हुए हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन ने जिस मजबूती के साथ सदन में, लोकसभा हो या लोकसभा को खास तौर पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने ईंट से ईंट बजाई है, उसी कड़ी में जिस अंदाज में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और समूचे विपक्ष ने मिलकर के एक एक घटनाओं का जिक्र किया है, एक एक समस्याओं को उठाया है, सरकार के पास उनका जवाब हो या न हो, लेकिन सवाल पूछना विपक्ष का काम है। जनता के मुद्दों को उठाना संसद में विपक्ष का काम है। वो बड़े जोशीले अंदाज में पूरा विपक्ष कर रहा है, और इसी कड़ी में आज संसद के अंदर चंदौली के सांसद, बनारस में पले बढ़े, बनारस के चिरई गांव विधानसभा से विधायक रहे, मंत्री रहे प्रदेश सरकार में, और अब पड़ोसी जनपद चंदौली के सांसद के रूप में चंदौली की जनता ने, पूर्वांचल की जनता ने, बनारस की जनता ने मिलकर के उन्हें जो नैतिक समर्थन दिया, और चंदौली की जनता ने उन्हें
जिस तरह से अपने सिर आंखों पर बिठा करके संसद भेजा, आज उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुद्दा संसद में गरमाया। हालांकि एक बहुत ही विषय पर आपका ध्यान आकर्षित महत्वपूर्ण विषय पर चंदौली के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने ये मुद्दा उठाया है कि इस विश्वविद्यालय में पिछले 3 साल होने जा रहे हैं, पिछले 3 साल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं किया गया। अब सारे निर्णय एक और एक व्यक्ति कुलपति सुधीर जैन ले रहे हैं। पूरी तरह से विश्वविद्यालय उन्हीं के कब्जे में है। लोकतंत्र तो यहां बहुत पहले खत्म हो चुका था। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी गठन नहीं हो रहा है। उसके चलते तमाम विसंगतियां पैदा हो गई हैं। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने लोकसभा में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के गठन को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय के कुशल संचालन के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन होता है, जो विश्वविद्यालय के संचालन एवं विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विभागों में नियुक्ति, निष्कासन एवं गुणवत्ता युक्त पठन पाठन के कार्य की निगरानी करती है, कर्मचारियों के हितों की भी निगरानी करती है, साथ ही साथ चिकित्सा विज्ञान संस्थान में भी नियुक्ति अथवा चिकित्सा से जुड़ी मशीनों की खरीद फरोख्त पर भी निगरानी करती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज 3 वर्ष से अधिक समय बीतने को हो रहा है, पर अभी तक विश्वविद्यालय ने के एक्ट के अनुसार सबसे प्रभावशाली कमेटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन तक नहीं हो पाया है। चंदौली के सांपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सरकार से मांग की कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन तत्काल किया जाए, ताकि पारदर्शी तरीके से विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके। ये काम बनारस के सांसद के द्वारा भी किया जा सकता था। वहां तो सदन में कोई मसला उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन बनारस की धरती से जुड़े छात्र राजनीति से जुड़े, बनारस की छात्र राजनीति से जुड़े एक विश्वविद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने वाले और शिक्षा को के प्रचार प्रसार को बढ़ावा, प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाले सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने ये कदम उठाया है। अब इसके क्या परिणाम होते हैं, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय क्या करता है, ये आगे की बात है, लेकिन कम से कम ये मुद्दा संसद में उठा तो ये बड़ी बात है। अभी बहुत कुछ आना है इस विश्वविद्यालय के बारे में। विश्वविद्यालय के अधीन आईएमएस बीएचयू और सरसुंदरलाल अस्पताल की व्यवस्था, सरसुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की मनमानी और उस मनमानी पर मुहर लगाता विश्वविद्यालय प्रशासन अपने दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। ये विश्वविद्यालय और उसका अस्पताल, ऐसा अगर नहीं होता तो इसी सरसुंदरलाल अस्पताल और आईएमएस बीएचयू के प्रोफेसर और डॉक्टर ओम शंकर को अनशन पर नहीं बैठना पड़ता।
सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को चालू हुए सालों साल बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ उस अस्पताल के उस ब्लॉक के चालू होने के समय जो निर्धारित किया गया था कि किस विभाग को वहां जाना है, कौन से विभाग को कितने बेड मिलेंगे, कितने कमरे मिलेंगे, उसका भी निर्धारण मानक के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के डॉक्टर ओम शंकर को अनशन सूत्र पर बैठना पड़ा। और जब उनकी स्थिति ठीक नहीं लगी लोगों को, तो लोगों ने उनसे आग्रह किया कि ये आंदोलन बड़ा होगा और हम सब मिल करके इस विश्वविद्यालय में सुधार करेंगे और आपकी मांगों को भी दुरुस्त करेंगे, उस पर अमली जामा पहनाएंगे। इस महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी जी ने जूस पिला करके ओम शंकर जी का अनशन तुड़वाया था। उन्हें प्रोफेसर पद से हटाया गया था। उसके बाद फिर उनको प्रोफेसर पद हेडशिप से हटाया गया था, फिर उनको हेडशिप में प्रदान की गई और मनमानी नियुक्ति करने के लिए, जैसा कि डॉक्टर ओम शंकर का आरोप है, उन्हें फिर पदच्युत कर दिया गया। तमाम सारी नियुक्तियां कैसे हो रही हैं, क्या मानक पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई जांच पड़ताल करने वाला कोई नहीं। विश्वविद्यालय कैसे चल रहा है ये या तो मालवीय जी ही जानते होंगे, पंडित जी, या बाबा विश्वनाथ जानते होंगे। सांसद वीरेंद्र सिंह को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ऐसा मसला उठाया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। देखा जाता है क्या कुछ होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस आवाज की बुलंदी हुक्मरानों तक पहुंचेगी और इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक विनती है, आप हमारे साथ बने रहें, हमारा सहयोग करते रहें, वीडियो को पूरा देखते रहें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।